अल्लाह के नाम से, उस सृष्टिकर्ता के नाम से प्रारंभ जो बड़ा दयावान और कृपावान है। अल्लाह कुरान के अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर यानी आयत नंबर 32 में फरमाता है, वला तक़रबु ज़िना, अर्थात और व्यभिचार के समीप भी न जाओ। व्यभिचार के समीप भी न जाओ का अर्थ ये है कि व्यभिचार की ओर लेके जाने वाली सभी रास्तों को बंद कर देना, व्यभिचार की ओर आकर्षित करने वाले माध्यमों पर रोक लगाना, ये उसका अर्थ है। इसका उद्देश्य क्या है? वो है मॉडेस्टी, हया, शील का संवर्धन। शील इसका जीवन में बहुत महत्व है। शील का जो विरुद्धार्थी शब्द है वो अश्लील है। तो अश्लीलता से बचने के लिए शीलवान होना ज़रूरी है, यानी मॉडेस्टी होना, हया होना ज़रूरी है। हया ईमान का एक भाग है, एक हिस्सा है। अल्लाह के अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में हया यानी शील, मॉडेस्टी नहीं होती, तब तुम जो जी में आए वो करते हो। यानी इंसान अगर उसमें हया ना हो तो फिर वो जो जी में आए वो करने लगता है। ये जो अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वचन यानी हदीस है, उसका जो रेफरेंस मिलता है वो हदीस ग्रंथ बुखारी शरीफ में वॉल्यूम नंबर 2 और हदीस नंबर 3484 में मिलता है। इसलिए मॉडेस्टी, हया, शील बहुत ज़रूरी है इंसान के जीवन में, और इसका बहुत ही असरदार एक माध्यम है, वो है हिजाब। इस विषय में कुरान के अध्याय नंबर 24 के श्लोक नंबर 30-31 में सृष्टिकर्ता फरमाता है कि ईमान वाले पुरुषों से कह दो कि अपने निगाहें बचा कर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें। यही उनके लिए अधिक अच्छी बात है। अल्लाह को उसकी पूरी खबर रहती है जो कुछ वे किया करते हैं। और ईमान वाली महिलाओं से कह दो कि वे भी अपनी निगाहें बचा कर रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें और अपने श्रृंगार प्रकट न करें सिवाय उसके जो उनमें खुला रहता है। मतलब अगर से अचानक से कोई चीज़ दिख जाए तो वो बात अलग है। और अपने सीनों पर अपने खुमूर यानी हिजाब डाले रखें। इस अध्याय के इन 2 आयतों में सबसे पहले पुरुषों को कहा गया कि तुम अपनी निगाहों को नीचे रखो। पुरुषों का भी ये पर्दा है। पुरुषों को भी बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहन सकते, वो उन पर भी पाबंदियां हैं। महिलाओं को कहा गया है कि तुम अपनी निगाहें बचा कर रखो यानी नीचे रखो, अपने गुप्तांगों की रक्षा करो यानी जो शरीर के जो उभार है उनको ढके रखो और अपने श्रृंगार प्रकट न करें और अपने सीनों पर खुमूर डाले रखे, हिजाब डाले रखे। दूसरी एक आयत है जो अध्याय नंबर 33 की 59वीं आयत है, उसमें कहा गया कि हिजाब को सर पे और अपने जो है सीनों पे डाले रखें। तो इस प्रकार जो है विभिन्न जगहों पर कुरान में हिजाब का आदेश आया है। तो ये जो खुमूर है, चादर है, इसी का डेरिवेटिव हिजाब है या बुर्का है। अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन काल में महिलाएं चादर लपेट के बाहर जाया करती थी अगर से कोई काम है तो। लेकिन जैसे जैसे प्रगति होती गई, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाकर काम करने की आवश्यकता पड़ने लगी मर्यादाओं में रहकर। तो फिर उन्होंने, और वो सारे काम फिर चादर लपेट कर करना उन्हें असहज महसूस हुआ, तो उस चादर में से फिर हाथ निकाल कर मतलब आस्तीन बना डाले और फिर उसको इस तरह से मॉडिफाइड किया जैसे आज बुर्का है या हिजाब है, या कुछ देशों में रिदा है, या कुछ देशों में नकाब या अबाया है। ये सारे उसके डेरिवेटिव्स हैं। कहा जाता है कि फिर कुरान में बताओ कहाँ है बुर्का, कुरान में बताओ कहाँ है हिजाब। ये तो ऐसी ही बात हुई कि आज जो पेडल और जो नवरंगी काले मोतियों से बना हुआ मंगलसूत्र
दिखता है। तो इस प्रकार का मंगलसूत्र, इस डिज़ाइन का मंगलसूत्र कहाँ दिखता है वैदिक ग्रंथों में, इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई उसका स्वरूप होगा पहले मूल ग्रंथों में, उसकी ये डेरिवेटिव है। एक कॉमन सेंस की बात है ये। इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो हमारे संविधान की दफ़ा 25 और 29 इस बात की अनुमति देती है हर एक धर्म समुदाय को कि उनके धर्म समुदाय का जो इंटीग्रल इसेंशियल प्रैक्टिस है उस पर वो आचरण करें। दफ़ा 25 कहती है कि रिलीजन फॉर प्रैक्टिस एंड टू प्रोपोगेट। एक केस आई थी केरला में सन 2015 में। सीबीएसई बोर्ड ने जो पीएमटी एग्ज़ाम है उसमें जो छात्राएं थी उनको ड्रेस कोड घोषित कर दिया गया था और जो मुस्लिम बच्चियां थी उनको हिजाब पहनने पे पाबंदी लगा दी थी। ये केस था बशीर वर्सेस सीबीएसई। ये केस चला और कोर्ट ने मुस्लिम छात्राओं के हक में फ़ैसला दिया कि संविधान की धारा 25 की जो सब कोड है, जो उपधारा है 25(1) के अनुसार धर्म पर आचरण और उसके प्रचार की ही स्वतंत्रता नहीं है बल्कि उसके प्रदर्शन की भी स्वतंत्रता है। ये कहकर केरला हाई कोर्ट ने सन 2015 में ये फैसला दिया था। अब ये हिजाब इशू क्या है कर्नाटक का? तो कर्नाटक का एक गांव है मांड्या, छोटा सा शहर है, उसका पीयू कॉलेज है। कई वर्षों से मुस्लिम छात्राएं वहाँ पर बुर्का पहनकर आती थी क्लास के गेट तक, क्लास में आकर बुर्का उतार कर हिजाब पहन लेती थी। यूनिफॉर्म के रंग का ही हिजाब होता था, वो जो दुपट्टा रहता था उसी को थोड़ा सा दुपट्टा बड़ा बनाकर इस तरह से लपेट देती थी, चेहरा खुला रहता था। लेकिन 28 दिसंबर 2021 को अचानक से संस्था की जानिब से कहा गया कि एक एग्रीमेंट पर आपको साइन करना पड़ेगा और आपको जो है हिजाब में आना नहीं पड़ेगा, सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा। अगर से ऐसी बात थी तो वो संस्था एडमिशन के समय ही बता देती थी। कुछ इशारों में कुछ बातें कही गई थी लेकिन वो स्पष्ट रूप से नहीं कही गई थी। फिर अगर से वाकई में हिजाब को शैक्षणिक संस्थाओं में बैन कर दिया जाए या किसी भी धार्मिक संकेत पर बैन कर दिया जाए तो फिर जो हमारे सिख छात्र हैं उनकी पगड़ी का क्या होगा? और अगर से उस पर भी बैन लगा दिया जाए तो फिर इस देश का क्या होगा? इसलिए बहुत ही भावनाओं में ना आते हुए बहुत ही ठंडे दिमाग से इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और अगर से ये मामला था भी तो उन छात्राओं के बीच और शैक्षणिक संस्था के बीच ये मामला था, किसी तीसरे व्यक्ति को या कुछ लोगों को इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जानबूझकर ये कोई मामला उठाया गया है, किसी विशेष राजनीतिक स्वार्थ को देखकर ऐसी शंका उत्पन्न होने के लिए जगह है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं यूनिटी के लिए यूनिफॉर्म है, लेकिन इतने वर्षों से यूनिफॉर्म लागू कर दिया गया है 70 वर्षों में, तो क्या वाकई में यूनिटी आई है? क्या इकोनॉमिकल यूनिटी के बगैर, क्या स्पिरिचुअल यूनिटी के बगैर, क्या आइडियोलॉजिकल यूनिटी के बगैर और सोशल यूनिटी के बगैर क्या ये संभव है? क्या एक जैसे कपड़े पहना देने से लोग एक सा हो जाएंगे? नहीं। ये तो डाइवर्सिटी में यूनिटी, ये तो हमारे देश का वैशिष्ट्य है, विशेषता है हमारे देश की। ये सिक्योरिटी का मामला अगर से उठाया जाए, कुछ लोग उठाते हैं, तो फिर मास्क पर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी, फिर हेलमेट पर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी, फिर छाते पर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसका भी जो है उपयोग होता रहा है कुछ क्राइम्स के लिए। इसीलिए आज तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन आ गया है कि अंगूठा लगाओ मशीन पर और आइडेंटिफाई हो जाता है, तो सिक्योरिटी का भी इशू नहीं है। इशू पॉलिटिकल ज़्यादा लगता है, इसीलिए शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ मॉडेस्टी भी ज़रूरी है। एक मुहावरा है, विद्या विनयन शोभते, यानी विनयशीलता, मॉडेस्टी, हया के साथ ही एजुकेशन शोभा देता है, उसके बगैर नहीं। इसलिए हिजाब के साथ किताब भी और किताब के साथ हिजाब भी आवश्यक है। धन्यवाद।